चलिए देखिए 3 नंबर है ना, F3.02 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए जहां fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3 है। ठीक है, थर्ड नंबर है। क्वेश्चन बोला गया है F3.02 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए जहां fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3 है। ओके, अब आइए हम लोग जरा से इसका मान निकालते हैं। हम ऑलरेडी पहले ही सीख चुके हैं कि जो हमें फलन देता है उस फलन को हम y के इज इक्वल टू मान लेते हैं। किसके? y के, यानी कि माना y इज इक्वल टू x। यहाँ पे x क्यों मान रहे हैं? कल हमने जो क्वेश्चन लगाया उस क्वेश्चन में अंडर रूट x माना, कहीं पे क्यूब रूट x माना, ठीक है ना। तो मानने की हमें जरूरत थी बिकॉज क्वेश्चन उसी टाइप से था। जैसे अगर इसी को बोला होता अंडर रूट 25 पॉइंट कुछ, तो हम यहाँ जो मानते हैं उसको तुरंत अंडर रूट मान लेते हैं। चूंकि उस क्वेश्चन में ही नहीं दिया तो हम लोग उसे भी नहीं मान। करेक्ट है? चलिए अब जरा से समझते हैं। चूंकि इसमें अगर हम x की बात करें तो कितना है? 3 है। डेल्टा x कितना है? 0.0। ओके ना। इसके बाद की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू हमारा होता है डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें समझना है कि रूट नहीं है, कि है नहीं, इसलिए हम रूट की बात नहीं करेंगे। ओके, अब हम अपने फलन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? अब x प्लस डेल्टा x माइनस x। ओके, यानी कि ये पॉइंट है। ओके है। अब ये सब के सब हमारे अभी तक ये फलन है। क्या होते हैं? फलन होते हैं। तो फलन के अनुसार ही हमें अभी चलना है। ओके है। हमें देखिए जो वैल्यू ज्ञात करना होता है वे वैल्यू हमें इसका निकालना होता है। इसका 3.02 का हमें वैल्यू निकालना है। और उस पॉइंट को देखें तो देखिए हमें यहाँ पर वो मिलता है। यस सर। बोलिए, है ना? तो हमें यहाँ से उसको क्या करना है? फाइंड कर लेना है। चूंकि ये होता है हमारा फलन। क्या होता है? फलन। तो हम इसको f लगा के रखेंगे, मतलब फलन। चलिए, इसके अगर इक्वल टू निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? x प्लस डेल्टा x। तो ये वाला किधर प्लस करेगा ना? यस सर। यानी कि fx ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस हो जाता है डेल्टा y। ठीक है, अभी तक वैल्यू रखिए अपना f। देखिए x का वैल्यू 3 रखेंगे और डेल्टा x का वैल्यू 0.02 रखेंगे, तो टोटल हो जाएगा 3.02। देखिए जिसका वैल्यू ज्ञात करना था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। यस सर। अब यहाँ पर है fx। तो fx का देखिए मान आपको यहाँ पर दिया गया है, दिया ना? यस सर। तो हमने उसको ले लिया 3x² प्लस 5x प्लस 3 प्लस यहाँ पर हमको चाहिए डेल्टा y। क्या चाहिए? डेल्टा वाई। तो डेल्टा y हम कहते किसे हैं? y के मान में वृद्धि को कहते हैं। किसे? वाई के मान। जो y के मान में वृद्धि होती है उसी को ना डेल्टा y कहते हैं। तो डेल्टा y हमें चाहिए, और डेल्टा y निकालने के लिए हम पहले ही जान चुके हैं कि एक बार y का अवकलन करना होता है, राइट? और y देखिए हमारा यहाँ पर है, यानी इसका हमें एक बार क्या करना है? अवकलन करना है। बट डायरेक्ट हम इसका अवकलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें एक फलन दिया जा रहा है ये। तो ये फलन डायरेक्टली हमारा बराबर होता है यक्स के। किसके? यक्स। यानी कि जो डेल्टा y का वैल्यू आएगा इसका अवकलन आएगा। ओके है। तो हम लोग इसका क्या कर दें? अवकलन कर देते हैं। चलिए, तो अवकलन मारते हैं तो क्या आएगा हमें? ये आ जाएगा 6x प्लस 5। इसके बाद आप जानते हैं कि हमें करना होता है डेल्टा x, मतलब x में वृद्धि कोई ना होता है। यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। x का वैल्यू रखते जाइए जो भी आपको पता है।
x का वैल्यू 3 है, तो 3 तरीके 9 9 3 27 3 पाँचे 15 3 कम 3 3 छक्का 18 18 5 गुणे डेल्टा x का वैल्यू 3 0.02। चलिए जोड़िए 27 और 3 30 15 45 प्लस इधर से 18 5 23 23 दुना के 46 कितना 46 जोड़ दीजिए तो 45.46 ये हमारा वैल्यू होता है 0.02 का इस दिए हुए फलन पर। ओके हाँ चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं। सर जी 24 25 चलिए 24 देखिए। नहीं में 3 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण कितने % की वृद्धि हुई? 2% 2% की वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि किसमें होगी? ये जो वृद्धि होगी वो भुजा में होगी ना, तो भुजा में कितने % की वृद्धि हुई? 2% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितना होगा जरा उसको देख लेते हैं। यानी कि वृद्धि को डेल्टा एक्स से दिखाएंगे ना, भुजा चूंकि एक्स है तो वृद्धि हो जाएगी डेल्टा एक्स। और जो 2% की वृद्धि हो रही है वो किसमें हो रही है? भुजा में हो रही है, मतलब यक्स में हो रही है। तो यक्स का कितना %? 2%। 2% का मतलब यक्स गुणे 2 बटा के 100 मतलब कितना? 0.02 एक्स। ये क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि बढ़ोतरी क्या हुई है? वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है। फिर के कारण से घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कहाँ ज्ञात करना है? आयतन में ज्ञात करना है ना। आयतन चलिए तो आयतन निकालते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है V = भुजा का क्यूब होता है। जो घन का आयतन होता है उसका रूल तो यही होता है ना, भुजा क्यूब। सो हम इसका एक बार अवकलन करते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है घन के आयतन में परिवर्तन यानी कि वृद्धि, और हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेल्टा वाई है वही वृद्धि कहलाती है। का मतलब यहाँ पे डेल्टा भी आएगा। तो इसका एक बार अवकलन कर देते हैं। जब एक बार अवकलन करेंगे तो डेल्टा भी लिखेंगे, चाहे तो डेल्टा भी लिखेंगे तो डी भी लिखेंगे, जो भी लिखना है लिख देंगे। अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो चूंकि इसमें भी तो वृद्धि होगी, डेल्टा एक्स हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए तो 3 गुणे x का वैल्यू कुछ नहीं हो तो x है, डेल्टा एक्स का 0.02 एक्स। चलिए इंटू कर देते हैं तो 0.06 एक्स क्यूब। मात्रक दिया था क्या? मीटर दिया था, इसलिए ये इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। यानी कि जो घन का आयतन है उसके आयतन में 0.06 एक्स क्यूब मीटर क्यूब की वृद्धि हो जाए। करेक्ट है। चलिए अगला बढ़ते हैं 25 में क्या बोल जा रहा है अभी? एक गोली देखिए एक गोले की त्रिज्या 9 सेमी मापी जाती है। त्रिज्या कितना है? 9 सेमी। 9 सेमी। त्रिज्या किसे लिखना है? आर से। यानी आर का वैल्यू हो गया 9 सेंटीमीटर। फिर जिसमें 0.03 सेमी की त्रुटि होती है। क्या होती है भाई? त्रुटि का मतलब घटोत्तरी, कमी हो गया। कमी को किससे दिखाना है? डेल्टा आर से। कितना? 0.03 सेमी ये कमी होगी। देखिए कमी हो चाहे वृद्धि हो ऐसे लिखी जाती है। इसके पहले अगर अनुप्रयोग में हम लोग पढ़े थे तो dy/dx बराबर उसको लिखते थे ना, तो वही है। चूंकि यहाँ पे सन्निकटन शब्द आ रहा है इसलिए हम लोग सन्निकटन में जो रूल लगना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डोनेट करते चले जा रहे हैं। करेक्ट। आगे बढ़िए। फिर क्या लिखा? इसके आयतन के परिवर्तन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। किसमें परिवर्तन? आयतन में।
परिवर्तन में सन्निकटन त्रुटि का मतलब डेल्टा भी हमको यहाँ से फाइंड करना है, चाहे तो डी भी फाइंड करना है। ओके, ध्यान से एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। त्रुटि हो मतलब वृद्धि हो चाहे कमी हो, ठीक है। अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग स्टार्ट में ही सीखे थे कि जो वृद्धि होती है चाहे त्रुटि होती है उसको dy बाई डी एक्स बराबर लिखना होता है, जिसको कहते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। तो उस चैप्टर को आप खोल के देखिएगा तो उसमें डायरेक्ट लिखता जाएगा परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है उस क्वेश्चन में लिखेगा सन्निकटन। क्या लिखेगा? सन्निकटन। तो तुरंत हमें अपने माइंड को जो है कि सेट कर जाना है कि सन्निकटन आ गया मतलब डेल्टा के रूप में आना चाहिए, ठीक है। परिवर्तन आ गया मतलब dy बाई डी एक्स के रूप में चले जाना है पीछे। ओके है, चलिए रूल लगाइए अपना। चूंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये रूल होता है किसी भी गोले के आयतन का। तो चूंकि इसने क्वेश्चन में बोला है गोला, तो आयतन हो गया। एक बार अवकलन मारते हैं इसका, तो ये हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 4/3 है ना, 4/3 पाई आर क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3r। चलिए अच्छा आगे बताइए। 3 नंबर से एक प्रश्नावली में चालू है सर ना। बच्चा आगे देखो, 3 नंबर के पहले का 3 नहीं सर, पहले का 3। पहला का 3। पहले का 3 ना। हाँ 0.6 वाला। आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हो गया 0.6, वो भी हम लोग का हो गया 0.6। अब 0.6 जो हो गया इसे हमें अब करना है सॉल्व, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि जब क्वेश्चन के अंदर रूट में मतलब रूट वाला क्वेश्चंस देने लगे तो रूट में मानते भी हैं उसको, ठीक है। चलिए तो इसको पहले थोड़ा से मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। टोटली हमने मान लिया, यानी कि रूट रूट के इक्वल हो गया और जो यक्स है 0.6 के इक्वल होने लगा, है ना। अब आप जानते हैं कि हमें यहीं पे पूरी कहानियां सेट करनी होती है, मतलब 0.6 है उसको इस रूप में अब सेट करना है हमें कि x का ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए और दूसरा डेल्टा x का वैल्यू मिल जाए, करेक्ट है। अब आइए ऐसा हम लोग रूट जरा इसको बना के देखते हैं कि बनेगा कैसे। जो 0.6 है कितना 0.6, इसको हमें कैसे बनाना है, दो रूपों का मतलब इक्वल वैल्यू चाहिए। देखिएगा इसको अगर हम कर देते हैं 1 माइनस 0.4, कितना 1 माइनस 0.4, अगर ये हम कर लेते हैं तो क्या कोई दिक्कत है? देख लीजिए जो 1 है उस 1 में से हमने 0.4 को माइनस कर दिया, तो जब 1 से 0.4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.6 बचेगा। तो जो क्वेश्चन दिया था वो बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है, बस जैसे बन जाए बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा से छोटा वैल्यू बनना चाहिए, ठीक है। तो इस बेस पे अगर हम चलते हैं तो जो हमारा x है उसका वैल्यू है 1 और जो डेल्टा x है उसका वैल्यू है माइनस 0.4। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद हमें चलना है, अब हमको लिखना होता है डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा x। ओके, अब इसके बराबर हम निकालेंगे वैल्यू पुट करने के बाद, चूंकि डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1 रखेंगे और डेल्टा x का वैल्यू रखेंगे माइनस 0.4, तो टोटल हो जाएगा 0.6। होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये सब चूंकि रूट में क्वेश्चन था इसलिए पूरा रूट लगेगा। ओके चलिए, तो ये हो गया टोटली रूट में। अब माइनस ये कितना है x, तो x का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा रूट से बाहर भी निकल के,
तो अब हम कर देंगे डेल्टा, सॉरी इसके इक्वल निकालना है ना, 0.6 के इक्वल, 0.6 के इक्वल निकालेंगे। तो ये 1 आके इसमें क्या करेगा, प्लस, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा वाई का वैल्यू अब निकालिए। तो 1 प्लस जो डेल्टा वाई होता है, डेल्टा वाई मतलब क्या, एक बार अवकलन, किसका अवकलन, अंडर रूट एक्स का अवकलन। तो अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -0.4 होगा ना। 2 से 4 को काट देंगे तो 0.2 हो जाएगा, यानी कि अब हो गया 1 माइनस 0.2, माइनस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 0.8 हो गया।